हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बिल्कुल सही होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। क्योंकि अभी आप लोग को झारखंड सीजीएल का बहुत ही जल्द ही एग्ज़ाम ले लेगा। जून जुलाई के बाद एग्ज़ाम हो जाएगा आप लोग को। तो हमको लगता है कि जितने भी वीडियो सेशन में जा कर के मैं आपको झारखंड ज्योग्राफी का सीरियल जो जितने भी पढ़ाया हूँ सब वीडियो का आप लोग जा कर के देखिए। क्योंकि आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं। प्लीज़ देखिए, आप लोग जो तैयारी कर रहे हैं, हर स्टेट से आदमी भरा हुआ है झारखंड सीजीएल का, फिर भी आप लोग का क्या दिक्कत है और क्या प्रॉब्लम है, कमेंट्स में बताइए कि कहाँ कुछ आप लोग को दिक्कत लग रहा है वीडियो में, उसको भी आप लोग जिक्र कीजिए इस कमेंट के माध्यम से। चलिए आज का सेशन में हम लोग देखते हैं कि झारखंड की जो है चैप्टर है 54, जो झारखंड में क्या है कि जलवायु से हम लोग क्वेश्चन उठाए हैं। तो झारखंड की जलवायु से जितना भी क्वेश्चन हो सका, मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन आपको इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि याद करें और परीक्षा में अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त करें। तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि झारखंड की जलवायु है, झारखंड में किस प्रकार की जलवायु है, इसकी बात करना है हम लोग को। कि शीत कटिबंधीय मानसूनी है या उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी या उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है या इनमें से कोई नहीं। इसका जो जवाब होगा, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारे झारखंड में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाया जाता है, उसको भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड का औसत तापमान जो है कितना है। डिग्री में बताना है, 17 डिग्री सेल्सियस, 21 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस या 28 डिग्री सेल्सियस। तो झारखंड राज्य का जो औसतन तापमान है ये है 25 डिग्री सेल्सियस, उसको भी याद रखिएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान जो होता है, जिसको एनआईडीएम बोलते हैं, उसके अनुसार झारखंड की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत है। एनआईडीएम के अनुसार जो है झारखंड में जो ये जलवायु है उसको कितने भागों में बांटा गया है, इसका जिक्र करना है। 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 भागों में विभाजित किया गया है। उसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान एनआईडीएम के अनुसार झारखंड को इनमें से किस एक जलवायु प्रदेश की वर्गीकृत नहीं किया गया है। ये नहीं दिया है, इसीलिए आपको थोड़ा सा उसको ध्यान से पढ़ना होगा। तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं, जिसमें देखिए 4 ऑप्शन है। दक्षिण पश्चिमी पठारी जलवायु प्रदेश, बी बोलता है दक्षिण पूर्वी पठारी जलवायु प्रदेश, सी बोल रहा पश्चिमी पठारी जलवायु प्रदेश और डी बोल रहा मध्य उत्तर पूर्वी पठारी जलवायु प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पश्चिमी पठारी जलवायु प्रदेश जो है ये है झारखंड के जो किस भाग में वर्गीकृत है, तो दक्षिण पश्चिम पठारी जलवायु भाग में वर्गीकृत नहीं है, बाद बाकी तीनों में है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान एनआईडीएम के अनुसार विभाजित जलवायु प्रदेश में मध्य उत्तर पूर्वी पठारी जलवायु प्रदेश में इनमें से झारखंड का कौन सा जिला सम्मिलित है। कौन सा जिला सम्मिलित है उसकी बात करना हमको। कौन से मध्य उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश में, तो ये चतरा, कोडरमा, हजारीबाग या उपरोक्त सभी। तो आप लोग को पता है तो बताइए कमेंट्स में। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के अनुसार विभाजित जलवायु प्रदेश में से पश्चिमी पठारी का बात हो रहा है, पश्चिमी पठारी जलवायु प्रदेश में इनमें से झारखंड का कौन सा जिला सम्मिलित है। तो पश्चिमी पठारी में पलामू, गढ़वा, लातेहार या उपरोक्त सभी, तो उसका भी हो जाएगा उपरोक्त सभी। तीनों जो है ये पश्चिमी पठारी भाग प्रदेश में, जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है, ये सब जिला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है उसका, देखिए ऑप्शन नीचे है, पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान एनआईडीएम है ना के अनुसार विभाजित जलवायु प्रदेश में दक्षिणी पूर्वी पठारी जलवायु प्रदेश में से इनमें से झारखंड का कौन सा जिला सम्मिलित है। पूर्वी पश्चिमी, पश्चिमी सिंहभूम, यानी सरायकेला, खरसावां या उपरोक्त सभी। तो संथाल की बात हो रहा है तो उधर दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में, उसका भी आंसर ऑप्शन डी ही होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। याद रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान है, झारखंड राज्य में
सबसे गर्म स्थान कौन सा है? रांची, जमशेदपुर, बोकारो या धनबाद? तो पता है कमेंट्स कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा जमशेदपुर जो है, बिल्कुल सही उत्तर है। जमशेदपुर बहुत ही गर्म स्थान है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे कल कारखानाएं हैं, ये आप लोग को पता होगा। कहता है झारखंड राज्य का सर्वाधिक गर्म माह कौन सा होता है? सबसे ज्यादा जो महीना है गर्म महीना कौन सा है? अप्रैल, मई, जून या जुलाई? आप लोग जल्दी से कमेंट्स कीजिए इसका भी आंसर। इसका सही उत्तर हो जाएगा मई। मई में जो है झारखंड में सबसे ज्यादा गर्मी आता है, जो कि अभी मई आने वाला है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कथन जो है, आपको कथन पढ़ना है और आंसर नीचे दिया हुआ है, ठीक है। विकल्प कथन में कहता है झारखंड की मैदानी भागों में लू का प्रकोप नग्न होता है, मतलब नहीं के बराबर होता है। कारण झारखंड राज्य का अधिकांश भूभाग पठारी है। चलिए अब हम लोग नीचे चलते हैं। कहता है कि कथन और कारण दोनों सही है या कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है? क्या लग रहा है आपको? जल्दी से कमेंट्स कीजिए। इसका कारण कथन आप लोग को बता दिए थे तो आप लोग को पता होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसका कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन सही व्याख्या भी किया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है झारखंड राज्य के निम्न में से किस पवन द्वारा वर्षा होती है? झारखंड राज्य में किस पवन द्वारा वर्षा होती है? यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों द्वारा, उत्तर पूर्वी मानसून पवनों द्वारा, पछुआ पवनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कि दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों द्वारा। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून को किस शाखा द्वारा वर्षा होती है? बंगाल खाड़ी की शाखा, अरब सागर की शाखा, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही होता है उपरोक्त दोनों, बंगाल और अरब सागर की शाखा द्वारा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है इस नंबर को का। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड के पूर्वी भागों में मानसून की किस शाखा द्वारा वर्षा होती है? तो झारखंड के पूर्वी बंगाल की खाड़ी की शाखा, अरब सागर की या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका होगा बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि झारखंड में प्रतिवर्ष प्रतिरूप के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्षा के प्रतिरूप जो होता है झारखंड में, इसका संबंध किस तरह से है, उसका प्रतिरूप करना है। तो पहला दूसरा कथन देखते हैं, फिर देखते हैं कौन सही है कौन गलत है, ठीक, कौन सत कौन असत, ये हम लोग को देख लेना है। तो पहला कहता है झारखंड राज्य पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा वृद्धि होती है। और दूसरा बोल रहा है कि झारखंड राज्य में उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। अब बताइए कौन सा, केवल एक सही है कि केवल दो सही है, आप लोग को बताना है। और या केवल दोनों सही या उपरोक्त या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि केवल दो सही है, कि झारखंड राज्य में जो होता है उत्तर और दक्षिण की ओर से जो आने वाले वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है, उसको याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलिए इसको देखिए। कहता है झारखंड राज्य में कुल वर्षा का लगभग कितना प्रतिशत जल वर्षा ऋतु में प्राप्त की हो जाता है? 50%, 60%, 70% या 80%? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 80% जो है हमारे झारखंड में वर्षा पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड राज्य में औसत वार्षिक वर्षा होती है, औसतन मतलब औसत में कितना होता है? 90 सेंटीमीटर तक, 110 सेंटीमीटर या 140 सेंटीमीटर या 180 सेंटीमीटर? आप लोग जल्दी से कमेंट्स कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 140 सेंटीमीटर तक। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के किस प्रकार की वर्षा वाला प्रदेश है? उच्च वर्षा, मध्य वर्षा, निम्न वर्षा या अति निम्न वर्षा? तो आप लोग को बताना है, ये मध्य वर्षा होता है झारखंड में, मध्य वर्षा वाला जो है राज्य कहलाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा? नेतरहाट के पठार, रांची का पठार, राजमहल का क्षेत्र या चाईबासा का मैदान? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको नेतरहाट का पठार। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है और सर्वाधिक वर्षा जो है नेतरहाट में होता है। कहता नेतरहाट पठारी क्षेत्रों की औसत वार्षिक वर्षा होती है, कितना औसत वार्षिक वर्षा है वहाँ का? लगभग ये पूछ रहा है आपको 130 सेंटीमीटर, 180 या 210 या 250 सेंटीमीटर? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 180 सेंटीमीटर औसतन जो है वार्षिक वर्षा होता है नेतरहाट के पठारी क्षेत्रों में। देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है झारखंड राज्य में
न्यूनतम वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? कम कम वर्षा, नेतरहाट के पठार, रांची का पठार, राजमहल का क्षेत्र या चाईबासा का मैदान? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको चाईबासा का मैदान। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है, उसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला कौन सा है? रांची, हजारीबाग, पलामू या लातेहार? तो नेतरहाट कहाँ पड़ता है आप लोग को पता है, या सॉरी जिला पूछा है तो ये हो जाएगा हजारीबाग। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है, उसको याद रखिएगा। कहता है झारखंड राज्य में वार्षिक वर्षा का अंतराल है। तो झारखंड राज्य में वार्षिक वर्षा का अंतराल कितना सेंटीमीटर से कितना है? 50 से 80, 50 से 120, 100 से 200 सेंटीमीटर या 150 से 300 सेंटीमीटर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 100 से 200 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है, उसको भी याद रखेंगे। कहता है झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान है। झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? मेदिनीनगर, नेतरहाट, रांची या चक्रधरपुर? तो आप लोग का 23 का जवाब देना है। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा नेतरहाट। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। ये झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान भी नेतरहाट ही है, क्योंकि वहाँ वर्षा भी सर्वाधिक होता है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक ठंड वाला माह कौन सा होता है? नवंबर, दिसंबर, जनवरी या फरवरी? आप लोग को पता होगा, ये है जनवरी में सर्वाधिक ठंडा होता है आपको झारखंड में, इसको याद रखिए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। कहता झारखंड राज्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? आप उसको देखना कौन सा कथन सत्य है। कहता झारखंड राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रति माह थोड़ी सी वर्षा होती है। क्या ये सही है? तो ये तो लगभग सही लग रहा है। शीत ऋतु के समय झारखंड राज्य में औसतन तापमान 15 डिग्री से 21 डिग्री सेल्सियस रहता है, ये भी सही है। तो उसका उपरोक्त ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के किस भाग में महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु का प्रभाव है? उत्तरी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग, दक्षिण पश्चिमी भाग या ए और बी दोनों? तो आप लोग को कमेंट्स करना है, ए और बी दोनों होगा, उत्तरी भाग और उत्तर पश्चिमी भाग। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि राज्य में डेल्टा प्रकार की जलवायु का विस्तार किस जिले से में है? तो राज्य में जो डेल्टा प्रकार की जलवायु का विस्तार है, ये किस जिले में? पलामू, गढ़वा, चतरा या लातेहार? पूर्वी सिंहभूम तथा पश्चिमी सिंहभूम, साहेबगंज या पाकुड़? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपको साहेबगंज और पाकुड़ जो है, इस जिले में जो है डेल्टा का विस्तार है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड के रांची तथा हजारीबाग जिले के किस प्रकार की जलवायविक विशेषता पाई जाती है? अब बताइए इसका। झारखंड में रांची तथा हजारीबाग के किस प्रकार के जलवायविक विशेषता पाई? आर्द्र वर्षा प्रकार, शीत वर्षा प्रकार, तीव्र एवं सुखद वर्षा प्रकार? तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी तीव्र एवं सुखद प्रकार। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है झारखंड के किस क्षेत्र में सागर प्रभावित प्रकार की जलवायु संबंधी विशेषताएं पाई जाती है? ये पूछ रहा है। पूर्वी संथाल परगना, पश्चिमी सिंहभूम तथा पूर्वी क्षेत्र, पलामू का दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र? नहीं, तो ये का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। यहाँ हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम का पूर्वी क्षेत्र जो होता है, ये सागर प्रभावित जो प्रकार की जलवायु है, ये पश्चिमी सिंहभूम के पूर्वी क्षेत्र में है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है राज्य में शीत वर्षा प्रकार के जलवायु संबंधी विशेषताएं किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये पूछ रहा है। तो ये पाया जाता है, आपको चार ऑप्शन है कि पूर्वी संथाल परगना, पाट क्षेत्र या उत्तर पश्चिमी क्षेत्र या उत्तर पूर्वी क्षेत्र। इसका बिल्कुल सही है पाट क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के जो जलवायु है प्रदेश में के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? अब असत्य दे दिया तो पढ़ना पड़ेगा कि महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु जो ठंडे के मौसम अत्यधिक ठंड और गर्मी के मौसम अत्यधिक गर्मी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये अलग असत्य नहीं है, ये सत्य है। पूर्वी संथाल परगना में पाई जाने वाली जलवायु पश्चिमी बंगाल के नॉर्वेस्टर्स के समान है, ये भी बिल्कुल सही सत्य है। कहता शीत वर्षा प्रकार के जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म में ठंडा मौसम और शीत ऋतु में गर्म मौसम पाने, ये बिल्कुल गलत है। तो ये असत्य हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ये असत्य है। नेक्स्ट देख लीजिए,
निम्न कथनों में कौन सा सही है ये पूछ रहा है। अब ये कथन कौन सा सही है ये आप लोग को बताना है कमेंट्स में। कहता है कर्क रेखा झारखंड के, सही बताना है। कर्क रेखा झारखंड के बीच होकर के गुजरती है, अतः यहाँ एक जलवायु उष्णकटिबंधीय है। ये तो ऊपर हम लोग पढ़े थे, बिल्कुल सही है। कहता अधिक वर्षा, अधिक ऊंचाई वाले पठारी क्षेत्रों में जहाँ उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का प्रभाव को भी देखा जाता है, ये भी सही है। धनबाद और सिंहभूम के क्षेत्रों में समुद्र से निकट होने के कारण आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है, ये भी सही है। तो कहता है उपरोक्त तो सभी कथन सत्य है, तो बिल्कुल सभी कथन सत्य है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट है इस वीडियो का। झारखंड के किस क्षेत्र में तापमान का औसत 2 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम रहता है? ये क्षेत्र कौन सा है? हजारीबाग, रांची, नेतरहाट या इनमें से सभी? तो इसका भी आंसर होगा इनमें से सभी जो है इस टाइप का है, तो ऑप्शन डी जो है इसका भी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, तो आप लोगों को कमेंट्स में बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा आप लोगों को कथन कैसा लगा और क्वेश्चन कैसा लगा। अगर जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, बगल में है। और आप लोगों को नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। थोड़ा सा लेट हो गया था, कुछ कारण के कारण 2-4 दिन लेट हुआ है, तो उसके लिए आप लोग माइंड मत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। और आप लोग थोड़ा सा पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि इतना वीडियो डाल दिए हैं और आप लोगों को पढ़ाई पर कोई इंटरेस्ट देख ही नहीं पा रहे हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।